की खामी थी, लेकिन ये तीनों प्रत्याशी जिन्होंने अपने मतदान का इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन इन्हीं के जो समर्थक हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान नहीं करने दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं भिंड के बाद लाहार में। कांग्रेस प्रत्याशी लीडर ऑफ अपोजिशन गोविंद सिंह को नजरबंद कर दिया गया। लाहार से कांग्रेस प्रत्याशी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, बीजेपी प्रत्याशी अमरीश शर्मा, बीएसपी प्रत्याशी रसाल सिंह को लाहार में नजरबंद कर दिया गया। उसकी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। लाहार से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं मतदान को प्रभावित ना करें, इसको लेकर इन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है सर्किट हाउस में। भिंड के बाद अब खबर लाहार से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, बीजेपी प्रत्याशी अमरीश शर्मा, बीएसपी प्रत्याशी रसाल सिंह को लाहार में नजरबंद कर दिया गया है। अब मुरैना भी चल लेते हैं। आप ये देखिए कि मुरैना में हुआ क्या है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री भी नजरबंद कर दिए गए हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सेंसिटिव जितने भी एरिया है वहां इलेक्शन कमीशन, पुलिस बल, चुनाव आयोग पैनी नजर बना हुआ है। किसी भी तरीके से गाइडलाइंस को ध्वस्त नहीं किया जा रहा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, मतदान प्रभावित ना हो, इसलिए भिंड हो, लाहार हो, मुरैना हो, प्रत्याशी विधानसभा के तीनों नजरबंद, हाउस अरेस्ट कर दिए गए हैं। जिसमें अगर मुरैना की बात करें, बीजेपी से पूर्व मंत्री ऐंदल सिंह कशराना भी, कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा नजरबंद कर दिए गए हैं। ऐसा ही कमोबेश मामला लाहार से है और भिंड से है। सुबह सुबह वोटिंग के दौरान दिमनी मुरैना में पत्थरबाजी तक हुई है, ये खबर बता रहे हैं। और इसी को लेकर मुरैना के तीनों प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया है ताकि मतदान को वो प्रभावित ना करें। आपको बता दें कि पोलिंग बूथ क्रमांक यानी कि नंबर 147-48 पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। मुरैना से पत्थरबाजी के इनपुट्स हमें मिले हैं जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। यहां पर 2 वोटर्स को भी चोटिल किया गया है, इसीलिए यहां पर स्थिति को सामान्य बरकरार रखने के लिए प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। एक व्यक्ति के सिर पर चोट आई है, हालात अभी काबू में है। कुछ गांव वालों ने गोली चलने की शिकायत की थी अभी, लेकिन जो पुलिस है उसका ये साफ तौर पर कहना है कि स्थिति काबू में है, क्योंकि प्रत्याशी को नजरबंद कर दिया गया है। वो प्रत्याशी जिनके समर्थक इस तरीके के हंगामे कर रहे हैं, चाहे मुरैना हो, भिंड हो या लाहार हो। ये भिंड की तस्वीरें देख रहे हैं। सर्किट हाउस में तीनों प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया गया है। ये तीनों प्रत्याशियों के अगर नाम की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के राकेश सिंह चतुर्वेदी, बीजेपी के नरेंद्र सिंह कुशवाहा, बीएसपी के प्रत्याशी और भिंड विधायक संजीव कुशवाहा को नजरबंद किया गया है। भिंड, मुरैना, लाहार में तीनों प्रत्याशी, तीनों पॉलिटिकल पार्टी के नजरबंद, ताकि मतदान हो ठीक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। चलिए, अब हमने भिंड की, लाहार की और मुरैना की तस्वीरें और वहां के हालात बताए। अब हम सीधे रुख करते हैं ग्वालियर का। ग्वालियर में क्या हालात हैं, क्योंकि अब 10 बज चुके हैं, माफ कीजिएगा, अभी 11:15 हो रहे हैं, यानी कि मतदान प्रतिशत जो नया वोटिंग परसेंटेज है अब से 15 मिनट के बाद नया आने वाला है। ग्वालियर से मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ जुड़े। संजय, क्या जानकारी आपके पास है? कितना उत्साह, कितनी रौनक ठंड के बावजूद भी, क्या वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना पहले, सारे काम से पहले जरूरी समझा? बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में सुबह से ही मतदान जारी है और यहाँ पर जो मतदान का प्रतिशत है 10 से 12% जो है यहाँ पर अभी चल रहा है। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि अभी जो बड़े बड़े जो नेता थे, जो चाहे सिंधिया की बात करें, सिंधिया भी आने वाले हैं जिस मतदान केंद्र पर मैं हूँ। इससे पहले प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मतदान कर दिया है, ग्वालियर सांसद ने मतदान कर दिया है, विवेक सेजलकर ने। वहीं कांग्रेस के तमाम सारे जो के नेता थे, विधायक थे, सतीश सिकरवार या प्रत्याशी हैं, सुनील शर्मा, उन सभी लोगों ने यहाँ पर मतदान कर दिया है। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सिंधिया और बड़े बड़े प्रत्याशी अभी आने वाले, कुछ ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, कुछ ही देर में सिंधिया आ रहे हैं, लेकिन हम कुछ तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो भिंड है, लाहार है, मुरैना की। ये तीनों प्रत्याशी क्या कर दिया इनके समर्थकों ने जो ऐसा इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया सर्किट हाउस में?
बिल्कुल मैं बता दें कि भिंड, मुरैना और ग्वालियर भी यहाँ तक के सेंसिटिव एरियो में माना जाता है। और भिंड, लाहार, मुरैना जैसा कि आपने बात कही, वहाँ पर जो जिस तरह का जो संवेदनशील क्षेत्र है, चूंकि यहाँ पर जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं काफी ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं और मारपीट की तमाम सारी घटनाएं भी होती हैं। इससे पहले आपको बता दें कि पूर्व चुनाव में जो है गोली चली थी, उसमें ऐदल सिंह कसाना के जो है लड़के वो एक्सपायर हुए थे गोली चलने के दौरान। लेकिन इसके बाद भी इसके चलते थे एहतियातन के तौर पर भिंड की अटेर विधानसभा है, वहां पर जो भाजपा प्रत्याशी और मंत्री हैं अरविंद सिंह भदौरिया, उनको और उनके भाई हैं देवेंद्र भदौरिया, उनको नजरबंद कर दिया गया है। वहीं अटेर प्रत्याशी हैं हेमंत कटारे और उनके भाई योगेश कटारे। चूंकि चुनाव बाधित ना हो, इसके चलते प्रशासन की पूरी तरह कवायद ये रहती है, पूरा प्रयास रहता है कि किसी भी तरीके से निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण मतदान निपट जाए। तो इसके चलते जो प्रत्याशियों को नजरबंद किया जा रहा है। वहीं यदि मुरैना की बात की जाए तो अजय सिंह कुशवाहा और जो है कुलदीप सिंह गरवार, इन दोनों को नजरबंद कर दिया गया है। वहीं भिंड की यदि बात कर लें तो भिंड में अम्बरीश शर्मा जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, बीएसपी के रसाल सिंह जो कि भाजपा से बीएसपी में गए हैं, उनको टिकट भाजपा ने नहीं दिया था। इसके बाद गोविंद सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश विधानसभा के, उनको वो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, तो उन तीनों को जो है नजरबंद कर लिया गया है। अब देखना ये है कि किस तरह से शांतिपूर्ण मतदान होता है। हालांकि मुरैना में पथराव की खबरें आई, मुरैना दिल्ली में पथराव की खबरें आई, अब भिंड में भी तमाम सारी इस तरह की खबरें आई, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की जो तैयारी है वो यहाँ पर उस पर तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि ग्वालियर में भी अभी कुछ देर पहले ही प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कि भाजपा प्रत्याशी है, ऊर्जा मंत्री है, उनके कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस प्रत्याशी ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। तो ग्वालियर चंबल में इस तरह की घटनाएं आम है। और चुनाव की यदि बात कर ले तो चुनाव में सबसे ज्यादा एग्रेसिवनेस आ जाती है कि इस तरह की घटनाएं जो है अमूमन सामने देखने को आती है। और देखना ये होगा शाम तक किस तरह का जो है नजारा बनता है, या शाम तक किस तरह की तस्वीरें आती हैं, वो देखना होगा। हालांकि सभी प्रत्याशी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, लेकिन जो भिंड, लाहार और मुरैना की बात करें तो वहां पर जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं अपने समर्थकों को हवा देते हुए नजर आते हैं कि आप कीजिए, हम आपके पीछे है। तो वो बाद में जब हालांकि ये राजनीतिक मामले होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ने के लिए पूरी जानकारी देने के लिए। अब अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर की जानकारी देते थे। छिंदवाड़ा